पार चना दे जो गाना है वो क्लासिक लव स्टोरी सोनी महिवाल पर बेस्ड जरूर है, लेकिन ये गाना सिर्फ सोनी और महिवाल के बारे में नहीं है। इनफैक्ट 18वीं सेंचुरी से पहले ये बात कम लोगों को पता है कि ये कॉशनरी टेल हुआ करती थी जो बड़े बुजुर्ग अपनी लड़कियों को, अपनी सोनियों को सुनाते थे कि अगर ज्यादा सोनी बनी, जात बिरादरी के बाहर या शादी के बाहर किसी से प्यार किया तो डूबना ही है। और यही रीजन है कि इस कहानी में लड़की को तो उसके नाम से बुलाते हैं, लेकिन लड़के को उसके नाम से नहीं, उसके काम से बुलाते हैं कि वो तो भैंस चराने वाला है, वो तो महिवाल है, यार तुम किसके चक्कर में पड़ गई। लेकिन अचानक इस कहानी को 300 साल पहले 180 डिग्री टर्न कर देते हैं सूफी पोएट, सिंध के शेक्सपियर कहलाने वाले शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई, जिनकी नजरों से जब हम सोनी को देखते हैं तो वो उस रात डूबती नहीं है, वो अपनी मर्जी से खुशी खुशी पार हो जाती है। तो यार नू मिलेगी आज लाश यारदी पे आंसू बहाने वालों, उसे ट्रेजेडी कहने वालों, वो एक सूफी सेलिब्रेशन है। तो चनाब को, महिवाल को, इस पूरी कहानी को समझेंगे आज डिकोडिंग टुडे द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पार चना दे। सोनी महिवाल की कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पापा की नजरें कमजोर हो गई तो सोनी घड़े बनाती है। इज्जत बेग ट्रैवल कर रहा होता है तो पहले घड़ों से उसे प्यार होता है, फिर सोनी से हो जाता है। गांव वालों को जैसे ही प्यार के बारे में पता चलता है वो वही करते हैं जो गांव वाले हमेशा करते हैं। इज्जत बेग को वहां से निकाल दिया जाता है, वो चनाब के उस पार अपनी कुटिया बना के रहता है और भैंसों को चराता है। सोनी की यहाँ पे जबरदस्ती शादी करा देते हैं तो वो पक्के घड़े के सहारे हर रात चनाब नदी को क्रॉस करती है और महिवाल से मिलती है। ननद को एक रात शक होता है तो वो पक्के घड़े को हटाकर कच्चे घड़े को वहां रख देती है, जिसे लेकर जब सोनी जाती है तो उसे बीच मझधार में ये पता चलता है कि ये तो कच्चा है। और पार चना दे जो गाना है वो कॉन्वर्सेशन है इस कच्चे घड़े और सोनी के बीच में। तो को पता है अगर 15 मिनट यही सुना देता हूं तो ज्यादा व्यूज आते हैं। और फिर क्या कहती है सोनी उस घड़े से? पार चना दे दिसे खुली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया। सोनी कोई और नहीं है, सोनी हम ही हैं, हम माने सीकर, वो जो अपने यार को तब से ढूंढ रहे हैं जब यार बोलना भी नहीं जानते थे। अगर सोसाइटी के सारे बॉक्सेस को टिक मार्क करने के बाद भी रात में कोई खालीपन महसूस होता है ना, दिमाग कहीं पे लगा रहे हैं लेकिन दिल कहीं और भाग रहा है, तो मेरे भाई तुम भी सोनी ही हो। और ये जो कच्चो घड़ो है जिससे सोनी बात कर रही है वो है हमारी ईगो, हमारी इंटेलेक्ट, हमारा शरीर। कच्चे इंसान की निशानी है कि उसको लगता है कि यही हम हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी देर आंख बंद करके देखोगे तो रियलाइज करोगे मैं घड़ा नहीं हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं सोनी हूं। पार चना दे दिसे खुली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया। और इस सोनी और उस यार, उस डिवाइन के बीच में चलती है ये दुनिया, ये चनाब का दरिया, जिस पर चादर बिछाकर हर रात सोनी नमाज पढ़ती है, अपनी पूजा करती है। अपनी इबादत के उस मोड़ पे पहुंच गई है कि जब आंख बंद करती है तो यार की कुल्ली, यार की कुटिया से आती हुई वो छोटी सी लेकिन डिवाइन लाइट उसे साफ साफ नजर आती है। तो अपने घड़े को, अपने ईगो को, अपने इंटेलेक्ट को प्यार से बोलती है चल चलते हैं ना वहां पे। और दिमाग है तो प्रैक्टिकल है, तो देखो क्या कहता है। रात हनेरी नदी काठा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए। वो घड़ा, वो दिमाग कह रहा है कि पागल है क्या तू सोनी, कभी तूने इस दुनिया को ध्यान से देखा है? चनाब नदी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, ठीक हमारी जिंदगी की तरह, जिसमें इतनी अनसर्टेनिटीज हैं जो ठाठा मार रही हैं। हनेरी यानी तूफानी रात है, कुछ नजर नहीं आता तो तू अड़िए मत, हानि अड़िए, वापस चल, क्या ही मेडिटेशन करती है, आंखें खोल। लेकिन सोनी के लिए ना ये सब बहुत अच्छी खबर है। ये अंधेरा जो उस घड़े को परेशान कर रहा है, जिसमें उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, उसमें सोनी को सिर्फ और सिर्फ अपने यार की कुल्ली नजर आती है, तो बड़ी खुश है वो। या ये ठाठा मारती नदी, ये दुनिया के टेस्ट उसके खिलाफ नहीं है, इसके साथ तैरती है तो जल्दी पहुंच जाएगी। उल्टा उस ननद, उस समाज का भी शुक्रिया करती है जिसने उस पक्के घड़े को हटाकर कच्चा घड़ा दिया उसे, उसके दिमाग में डाउट्स डाले। नहीं डालते तो आज ये डूबने की, पार हो जाने की, उर्स की, समाधि की, प्रलय की, एक हो जाने की रात कैसे आती है उसकी जिंदगी में। कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी, हाँ मैं नाकाम नी, कच्चे आदा हुंदा कच्चा जामनी है गंद आमनी। अब जब आप घड़े को दिमाग, शरीर, इंटेलेक्ट की तरह समझते हो तो ये बात बिल्कुल सेंस बनाती है। वो कह रहा है मैं कच्चा हूं, मेरा नाम कच्चा है, मेरी एग्जिस्टेंस कच्ची है, मेरी पहचान कच्ची है, मैं तो टेम्पररी हूं। ये टेम्पररी चीज कैसे ले जाएगी तुझे किसी डिवाइन या परमानेंट के पास? और जैसे दुनिया की आग में जब शरीर जलता है तो आत्मा मुक्त होती है, ऐसे ही सच्चे इश्क की आग में जब तक हमारी ईगो, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा कच्चा घड़ा नहीं जलेगा ना, तब तक पक्का नहीं होगा। और मेरे को जेन्युइनली फील होता है कि यही है पर्पस ऑफ लाइफ, कि किसी इंसान से या किसी चीज से
बेपरवाह इश्क करना बिना किसी रीजन के। और वो कौन है, क्या है, कहां से आई, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी है बस इश्क की आग में तपना, खुद को पकाना। और एक बार ये घड़ा पक गया ना तो इस चनाब के दरिये को तो आराम से तैर तैर कर पार कर लेगा। और उसी दुनिया के उसी पानी से डरने की जरूरत नहीं, उसे अपने अंदर समा के भी रख सकता है। कच्चियां दा हुंदा कच्चा अनजाम नी, ऐ गल आम नी। ओरिजिनल स्टोरी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे ना तो ये लाइन एक्चुअली तोहमत है जो सोनी को दी जा रही है कि तू कच्ची है, बेवफा है, धोखेबाज है और तेरे जैसे कच्चे लोगों का ऐसा कच्चा अंजाम ही होता है, तुझे डूबना ही चाहिए। और ये गल बहुत आम है, ये सब जानते हैं, समाज की बातें हैं क्योंकि इन्होंने रूल्स बनाए हैं। लेकिन शाहजी इसे एकदम पलट देते हैं। ये कच्चा घड़ा खुद बता रहा है कि ईगो, इंटेलेक्ट, शरीर, ये सब कच्ची चीजें हैं और जो इनके सहारे जीगा उसे मर ही जाना है, ऐसे ही मर जाना है कच्चा। और ये बात आम इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग इस दुनिया में ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। मेरी सोनी, ये बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि इस ईगो को, इस सोनी को जिंदा रख कर तू यार से एक हो सकती है। लेकिन अगली लाइन में ये घड़ा उस ननद को, उस समाज को कच्चा बोलता है जिसने महिवाल को उस कोने भेजा जिसकी वजह से आज बीच मझधार में सोनी की और उसकी मौत होने वाली है। कच्चियां ते रखिए ना उम्मीद पार दी, अड़िए अड़िए हाली अड़िए। तू बड़ी भोली है सोनी, इन कच्चों से उम्मीद मत रख, अड़ जा, रुक जा, जा मत। लेकिन सोनी की नजर से अगर आप देखो तो अगर घड़ा कच्चा नहीं होता तो वो फना कैसे होती। सोचो क्यों बनाया ऊपर वाले ने ये दरिया और सोनी और महिवाल के बीच में वो डिस्टेंस, क्यों तैरना सीखना जरूरी है उस पार जाने के लिए। जिसमें मुझे देखे मिट्टी का शीशे का दिल क्यों बनाया, क्योंकि ऊंचाई गहराई के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, रोशनी अंधेरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सुख दुख के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता और शायद ईश्वर शैतान के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सोनी उसकी बातों में आना तो छोड़ो, अब उसको उल्टा कन्विंस करती है। वेक छल्ला पहनदियां, ये बड़ी बड़ी वेव्स को गिरता हुआ देखकर तो अपना दिल मत छोड़, अपना दिल मत हार और थोड़ा खिल जा, थोड़ा मुस्कुरा दे भाई, तो अपने महिवाल से मिलने जा रहा है। और बहुत प्रोफाउंड बात कहती है जब कहती है कि एहो दिल वे, वहां जहां मेरा दिल है। और इस गाने की इंटरप्रिटेशन में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सोचते हैं कि ये दिल और दिमाग की कॉन्वर्सेशन है। ये सोनी की कॉन्वर्सेशन है अपने दिल से, अपने दिमाग से, जो उससे अलग है। हाँ, दिल की खास बात यह है कि जहां डेस्टिनी आपको लेके जाना चाहती है वो पहले ही वहां पहुंच जाता है। और सोनी कुछ नहीं कर रही, वही कर रहे हैं जो हम डे टू डे करते हैं, अपने दिल को अपने दिमाग से अलाइन कर रहे हैं। और जैसे ही दिमाग अपने आप को अलाइन करता है दिल से, वो टूट जाता है, सोनी डूब जाती है। और अब हम डिकोड करेंगे इस गाने की सबसे पॉपुलर लाइन, यार नो मिलेगी आज लाश यार दी, यार नो मिलेगी आज लाश यार दी, यार नो मिलेगी आज लाश यार, घड़िया घड़िया आवे घड़िया। घड़ा डूबा क्योंकि घड़ा कच्चा था, लेकिन सोनी क्यों डूबी? क्या सोनी भी कच्ची थी? और इसका जवाब है हाँ, ये जो सोनी महिवाल का आइडिया है ये भी तो ईगो, इंटेलेक्ट, शरीर, इस सब की मैनिफेस्टेशन है। ये भी तो कच्चा है। उस नमाज की, उस भक्ति की चादर पर मेडिटेट करते करते जब सब एक हो जाता है, जब हम कहते हैं कि सोनी की मौत हुई तो वो उसके इंटेलेक्ट, उसके ईगो, उसके शरीर की मौत हुई, ये उसकी लाश है। अब इस पॉइंट से सोनी और महिवाल अलग अलग नहीं है। ईश्वर और भक्त, लवर और बिलवर्ड, हद और अनहद अलग अलग नहीं है। अब दोनों एक हैं, अब दोनों यार हैं। और इसीलिए सिमेट्रिकल सेंटेंस में आप देखना, यार को ही यार की लाश मिलती है। और जो लाश बची है वो आप मानो कि उस कच्चे घड़े के टुकड़े के जैसा है जिसमें से अब पानी निकलकर दरिया में जा चुका है। दुनिया की नजर से देखो तो सोनी का जनाजा उठेगा, लेकिन अगर महिवाल की नजर से देखोगे तो यार की डोली उठ रही है। ये उस शादी की डोली है जिसके बाद सोनी महिवाल अलग अलग नहीं, दोनों एक हो जाने, दोनों यार हो जाने हैं। हमने इतनी सारी बातें करी, लेकिन इस पूरे डिकोड में जो सबसे जरूरी बात है मेरे लिए वो ये है कि आप इनकम्प्लीट नहीं हो, आप पूरे हो। आप किसी महिवाल से मिलकर पूरे नहीं होगे किसी दिन, आप ऑलरेडी यार हो। और ये समाज और इस पे कंडीशन हमारा इंटेलेक्ट हमेशा में बताता है कि हम इनकम्प्लीट है, कि उस किनारे कोई बैठा है जिससे हम मिल जाएंगे तो ही हम पूरे होंगे। मेरा सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि सोनी जहां थी, जब थी, जैसी थी, वो पूरी थी, कंप्लीट थी, वो यार थी। आई होप आपको भी इस वीडियो से कुछ मिला हो। कोई भी लाइन जो आपके साथ रह जाने वाली हो, कुछ ट्रिगर हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। मुझे उल्टा मुझे बहुत मदद होती है। और जो नए हैं जिन्हें नहीं पता है कि ये पूरा चैनल ऑडियंस मेंबर फंड करती है। लगभग जितना पैसा मैं ऐड से कमाता हूं उतना ही मैं डोनेशन से कमाता हूं, और अगर ये ना होता तो मैं ये कंटिन्यू ना कर पाता। तो शुक्रिया उन लोगों को जिन्होंने डोनेशंस दी और जिसकी वजह से आज हम ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसी और बहुत डिटेल लॉन्ग वीडियोस जल्दी जल्दी आनी चाहिए
तो ये रहा बाय मी ए कॉफी का लिंक, इस पे क्लिक करें। बाकी इसमें यूपीआई का लिंक है, उसमें आप जो पैसा भेजते हैं वो बिना किसी कमीशन के सीधा मेरे अकाउंट में आता है। और अगर वो ना कर पाए तो फिर भी ये सच बात है कि आपके व्यूज, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स को जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सारी सेल्फ एक्सप्लोरेशन ना मेरी अकेले की नहीं है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा मीनिंग मिल जाती है इसे। तो इन अदर वर्ड्स इस चैनल के साथ बने रहिए, इसके शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस देखते रहिए और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।